Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 1. The chapter which we are related with is consignment account. अच्छा, कल हमने इसके बेसिक टूल्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था. दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं. द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस बिजनेस. द फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड ओनर, जिसने कारोबार स्टार्ट किया. सेकंड पर्सन इज एजेंट. जब आपने लाहौर में काम अच्छा कर लिया, अब ये चाह रहे हैं कि आप फैसलाबाद में भी काम अच्छा करें, तो यू विल बी अपॉइंटिंग एन एजेंट इन फैसलाबाद. दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड कंसाइनी. तो दो नाम आप याद कर लीजिए: कंसाइनर द ओनर ऑफ द बिजनेस, कंसाइनी द एजेंट. और प्रोसीजर ये होगा, कंसाइनर विल कंसाइन, ये वर्ड भी याद कर लें. कंसाइनर विल कंसाइन सम कमोडिटीज टू कंसाइनी टू अदर सिटी. Consignee will sell those commodities and will receive his commission. Simple is this. Consigner अपना माल दूसरे शहर में एजेंट यानी कंसाइनी को बेचता है. वो बेचता है, भेजता है पहले कंसाइनर, और फिर कंसाइनी वहां जाके बेच आता है, वहां बेचता है और अपनी कमीशन को काट लेता है. सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट. हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं. आज पहला क्वेश्चन है. Let's read out. Bilal consigned computers to Nasir. So it's very clear there are two persons. One is Bilal, second is Nasir. Since goods are consigned by Bilal, so Bilal would be considered as a consigner. तो ये सारा काम आपने कंसाइनर की बुक में करना है, और हमने यहाँ पर साथ में मेंशन कर दिया कि बिलाल इज एक्चुअली द कंसाइनर. To Nasir, that means Nasir is consignee, Nasir is an agent for rupees 2 lakh. कल आपने सबसे पहली एंट्री याद की थी. I am sure you people would have remembered that goods are consigned. So उसकी एंट्री भी आपने सीखी थी, consignment to. अब देखते हैं हमने कौन से शहर में इन चीजों को भेजा है. मेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ कंसाइनमेंट ऐसे टू सिटी लिख दें, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है. कंसाइनमेंट टू गुड्स चूंकि जा रही हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. सो प्लीज रिमेंबर यू विल हैव टू राइट दिस कंप्लीट स्टेटमेंट. तो आप ये अकेला कंसाइनमेंट नहीं लिखेंगे और अकेली गुड्स नहीं लिखेंगे, दैट इज कंसाइनमेंट टू गुड्स. नो, you will have to mention consignment to the city or two goods sent on consignment. So it's very simple. 2 lakh is given. You don't have to calculate. Simple is this. Goods are consigned of worth rupees 2 lakh. ये पहली एंट्री हो गई. और कल आपको मैंने समझाया था, जैसे ही पहली एंट्री कंप्लीट होगी, आपने कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट की एंट्री आप कर लीजिएगा. और वो भी आपने याद की थी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट. एंड लेट्स से इफ यू आर लुकिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप समझ लीजिए ये कॉस्ट की एंट्री है. और अभी फिलहाल आपकी कॉस्ट और आपकी गुड्स सेंट, इनमें कोई फर्क नहीं होगा. सो आप वही 2 लाख रुपीज यहां लिखेंगे, और उसी 2 लाख रुपीज को आपने फर्स्ट एंट्री में लिखना है. सो ये दोनों एंट्रीज की अमाउंट सेम होगी. इतनी सी लाइन आपने पढ़ी है, बिलाल कंसाइन कंप्यूटर्स टू नासिर, फर्स्ट एंट्री, और यूं लास्ट एंट्री. अंदाजे से आपने जगह छोड़ देनी है, लास्ट एंट्री भी वही होगी. सो लास्ट एंट्री इज फॉर कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, फर्स्ट एंट्री है गुड्स जो आपने भेजी है. नेक्स्ट देखते हैं, ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस. कल आपने ये बात समझ ली थी कि किसी का भी एक्सपेंस होगा, चाहे कंसाइनर एक्सपेंस कर रहा है, चाहे कंसाइनी कर रहा है, इन सब में कंसाइनमेंट टू सिटी को डेबिट करेंगे. अब ये किसके हैं? बिलाल कंसाइन, और आगे ही वर्ड यूज हुआ है, तो ये कंसाइनर के ही एक्सपेंसेस हैं. सो आप लिख दोगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और एंट्री में जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि इन ऑल एक्सपेंसेस यू विल डेबिट कंसाइनमेंट. और चूंकि इसने खुद पे किए हैं, तो टू कैश एंट्री हो जाएगी. और हाउ मच अमाउंट has been paid, that is 10,000. So 10,000 you will be writing on
debit side and 10,000 on credit side. Next, Nasir sold. Okay, so sale of goods by consignee, ये भी कल हमने देख लिया था. Since consignee had sold these commodities, he will be our account receivable or account receivable of consignor, and we are doing these entries in the books of consignor. तो consignor की बुक में consignee would be the debtor, और बेहतर है उसका नाम लिख दें. तो here we are mentioning Nasir consignee. और चूंकि ये बेनिफिट है तो उसमें आपको मैंने बता दिया था कि कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना है और सिटी का नेम नहीं दिया हुआ. देखिए दो एक्सपेंसेस हैं, उनमें कंसाइनमेंट डेबिट, एक इनकम है उसमें कंसाइनमेंट क्रेडिट. कितना भेज दिया, दिस इज अगेन वेरी इजी. डायरेक्ट अमाउंट इज मेंशन्ड, सो यू विल बी राइटिंग 3 लाख. अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स होंगे, फिर पर यूनिट से मल्टीप्लाई एंड दिस एंड दैट, several other things would be present. Nasir, who is Nasir? Look at here. Bilal consigned computer to Nasir. Nasir is an agent और नासिर ने खर्चा किया. It means these are expenses of consignee. Expenses of consignee, but in all expenses either paid by consignor or consignee, आपने बस consignment को ही डेबिट करना है. और चूंकि ये consignee के expenses हैं तो आप थोड़ी पैसे दे रहे हैं. Ultimately you will have to pay to your consignee. अब आपको थोड़ा सा फील ये हो रहा होगा कि जब तक आप एंट्रीज नहीं ना याद करेंगे तब तक ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है. तो कंसाइनी कौन है जी? नासिर को हम यहाँ पे मेंशन भी करते जा रहे हैं. अगेन लुक एट हियर, एक्सपेंस कंसाइनमेंट डेबिट, एक्सपेंस कंसाइनमेंट डेबिट, एक्सपेंस कंसाइनमेंट डेबिट. सेल इज योर इनकम, कंसाइनमेंट क्रेडिट. आई एम श्योर यू विल बी keeping this concept in your mind. So Nasir spent 25,000. You will write on debit side and same amount you will be posting on credit side. अच्छा जी, Nasir is entitled to commission. So obviously for Bilal, look, we are doing these entries in books of Bilal. When there is a commission, so obviously that commission would be considered as an expense. बस आप थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने की बजाय, चलो लिखा भी जा सकता है ताकि आपको याद रहे. ये है जी कमीशन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी एक्सपेंस. ओके, तो अब ये चूंकि ये भी एक एक्सपेंस है. फॉर whom Bilal is a person who had sent, he is consigner and he will have to pay this commission to consignee. तो जब पे करनी है तो ये भी एक एक्सपेंस होगा. और हर एक्सपेंस में आपने सीखा कि कंसाइनमेंट को डेबिट करना है. और चूंकि कमीशन अभी पे नहीं हुई तो सिंपल इज दिस कि आपके लिए ये भी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. अब कंसाइनमेंट की कमीशन आपने कैलकुलेट करनी है 10% ऑन सेल्स. यहां मैं आपको लिख भी देता हूं. सेल की अमाउंट कितनी है? लुक एट हियर, सेल ऑफ गुड्स दैट इज 3 लाख. सो आप 3 लाख लिखें और कितने परसेंट कमीशन है? दैट इज 10%. राइट डाउन 10%. सो in this way you will be able to calculate commission. अच्छा जी, अब ये कैलकुलेशन आपको यहाँ शो भी करवानी है. टोटल सेल was 3 lakh and you have taken 10%. So you will be applying same on both sides. ले जी, कमीशन की भी एंट्री हो गई. यहाँ थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि ये एंट्री बीच में हो जाए. दिस वॉज योर लास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक. इट मीन्स आपकी एंट्री सारी कंप्लीट हो गई है. आपको अब सिंपल एक काम करना है, वो ये लाइन पढ़ के देखते हैं. पास जनरल एंट्रीज वो तो हमने कर दी, एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट. सो हेयर यू विल बी प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट. और वो सिंपल एक लेजर है, आपने फर्स्ट ईयर से लेजर्स बनाते आ रहे हैं.
नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल कंसाइनमेंट अगर डेबिट है तो इधर लिख दें, क्रेडिट है तो इधर लिख दें। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आप चेक करें, कंसाइनमेंट इज डेबिट, तो आप डेबिट कर दें और रेफरेंस के लिए ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन चूंकि पहला क्वेश्चन है तो लाइंस हमारी एडजस्ट हो रही हैं, थोड़ा सा फासला अब हम और बढ़ा देते हैं। फर्स्ट एंट्री कंप्लीटेड, सेकेंड एंट्री में कंसाइनमेंट दोबारा डेबिट हो रही है, यहां से चेक करें, कंसाइनमेंट इज डेबिट। फॉर रेफरेंस व्हाट इज रिटर्न ऑन द ऑपोजिट साइड, वो कैश है, तो आप यहां कैश लिखें। नेक्स्ट में देखिए कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो आप क्रेडिट साइड पे आ जाए, ये चेक कीजिए, कंसाइनमेंट इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड and amount is 3 lakh. Now see what is written on the opposite side, that is consignee, तो आप बाय consignee और नासिर का नाम मेंशन कर दें। आफ्टर 3 lakh again consignment debit, look over here, 25,000 is written debit side of consignment, और रेफरेंस के लिए क्या ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है, टू कंसाइनी, और नाम is better idea to mention 25,000, again consignment is debit, how much amount, that is 30,000, और किस वजह से, कंसाइनी की वजह से। सो हमारे लिए थोड़ा सा आसान काम है, वही नाम दोबारा रिपीट हो रहा है। ले जी, इस तरह से सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब आप कहेंगे कि ये एक एंट्री भी है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, मगर चूंकि कंसाइनमेंट इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, सो यू विल स्किप इट। अच्छा जी, आई एम श्योर यू पीपल हैव एन आइडिया हाउ टू बैलेंस योर लेजर। सबसे पहला काम, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, और टोटल की हम यहाँ पर लाइंस लगा देते हैं ताकि मेंशन हो सके। सो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक सम ऑफ बोथ साइड्स। सो पहले आपने डेबिट साइड का सम कर लिया, और इसी तरह से क्रेडिट साइड का सम कर लिया। अब आपने स्मॉलर साइड चूज करनी है, ये स्मॉलर साइड है, तो इट्स वेरी क्लियर, यू कैन सी दैट 3 लाख वाज अमाउंट ऑफ सेल, ये इनकम साइड होती है और ये एक्सपेंस साइड है। इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। आप ये याद रखिए, इफ एक्सपेंस साइड इज मोर देन इनकम तो वो लॉस होगा, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस तो वो प्रॉफिट होगा। आपको साफ नजर आ रहा है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। अब कितना देखें, 3 लाख वॉज टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, जबकि 2,65,000 वॉज योर एक्सपेंस साइड। लें जी, इस तरह से आपने प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन कर ली, 35,000, और यहां चेक करें, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इज ऑल्सो 35,000। सो दिस वे आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब लास्ट में आपने जो प्रॉफिट की एंट्री है उसको भी करना है, चाहे वो मेंशन हो या ना मेंशन हो, आपने हर दफा प्रॉफिट की एंट्री को करना है। और आप देखें कि वो प्रॉफिट की एंट्री किस तरफ निकल रही है, डेबिट साइड की तरफ, तो आपने उसको डेबिट साइड की तरफ करना है। देखते हैं अगर ये लाइंस ऐसे ही खत्म हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं खत्म हो रहे। ओके, खत्म हो गई, गुड। तो अब लास्ट एंट्री जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, दैट वाज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट क्रेडिट होता है, ये भी आपको पता है, और यहां आप मेंशन कर दें टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और चूंकि ये कंसाइनमेंट के अकाउंट की डेबिट साइड है, तो आपने यहां पर कंसाइनमेंट को डेबिट कर देना। सो कंसाइनमेंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब अमाउंट कितनी आई है, वो यही 35,000 है, उसको आप मेंशन कर दें, 35,000 को दोनों साइड पे पुट कर दें। ऑलराइट गाइस, अब ये आपने समझ लिया कि these two entries were not present in your question. These two entries will be done by you
फर्स्ट एंट्री करने के फौरन बाद ये लास्ट एंट्री कर दें और सेम अमाउंट, और जब आखिर में आप प्रॉफिट निकाल लें तो उस प्रॉफिट की एंट्री को सेकंड लास्ट में आपने करना। नाउ यू कैन सी दिस इज योर क्वेश्चन। मैं बहुत उम्मीद है मुझे कि यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू आर वेरी वेलकम टू शेयर योर question queries about this problem. I will humbly be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.